बथनाहा के दुर्वासा कॉलेज में गरीब घर की बेटी कविता कुशवाहा के साथ हुआ बड़ा अत्याचार है। 5 बहन, 1 भाई, 1 मासूम पुत्र और वृद्ध माता पिता का पूरा उजाड़ दिया गया घर और परिवार है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। हम अभी मौजूद हैं रीगा थाना क्षेत्र के रमनगरा गांव में, और आइए रमनगरा गांव में उस जगह पर है जहां कविता देवी का घर है, जिनकी कल दुर्वासा पब्लिक स्कूल जो कॉलेज है उसमें इन लोगों का आरोप है कि हत्या करके सबको वहां रख दिया गया था। और निश्चित रूप से इन लोगों का दावा है, परिवार के लोगों का, जिस हिसाब से इन्होंने इन लोग का कहना है कि सब कुछ जिस हिसाब से देखें उस हिसाब से प्रतीत हुआ कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। अगर आत्महत्या था तो स्कूल प्रशासन पहले मृतक के परिजनों को इसकी सूचना क्यों नहीं दिया, या फिर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया। घटना होने के बाद सबको इनके दरवाजे पर ला करके रख दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि उनकी माँ है और माँ की हालत किस तरह से बेसुध है। और कविता देवी यहाँ की बेटी थी, रमनगरा की बेटी थी। इनकी शादी बेलसंड थाना क्षेत्र में हुआ था, पचनौर, और यहीं रह के वो दुर्वासा पब्लिक स्कूल में रसोईया का काम करती थी। रसोईया दो यहाँ गांव की 2 लड़की एक साथ काम करती थी और दोनों प्रतिदिन यहाँ से जाती थी। तो इन लोगों का आरोप है जो साथ में जाती थी, आखिर वह लड़की भी बतावे कि कल घटना में क्या हुआ। आखिर लड़की तो कहीं न कहीं उसके साथ रही होगी। इन लोगों का आरोप उस लड़की पर है, गांव की लड़की पर, जो लड़की साथ में जाती थी। निश्चित रूप से घटना उन्होंने देखा होगा या जाना होगा। और इन लोगों का आरोप है कि दुर्वासा कॉलेज में अमानवीय ढंग से कविता कुमारी की हत्या की गई, न कि यह आत्महत्या था। और इन लोगों का एक आरोप यह है कि घटना के अलावा कल 3-4 बजे की घटना है और अब तक बथनाहा थाना पुलिस मामले की जांच के लिए नहीं आया है। हम इनके परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे और इनकी बातचीत भी आप लोगों को सुनाएंगे। और देखिए, ये माँ है कविता देवी की जी, कविता देवी की माँ है। माँ की क्या हालत है आप इनसे पूछते हैं तो बातचीत करना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है अपने के? सरस्वती देवी। कविता अपने के बेटी रहा? क्या वो बेटी अपने के है? 3 गो 5 गो। कितना समय छोट रहा या? अच्छा, ये रहत रहा की लगे कविता जी के मौत भेले की लगे? यहाँ के मार देले की बउआ के मार देलक? क्या कारण की हो सके मारे के? काम करे जाइत रहलका। अच्छा, अब बउआ 4 बजे 9 बजे जाइत रहलका। 4 बजे रहलका। ओहि दिन सकेरे गेलक बिहान भाई के हमने केस रही था जब बिहान हम न जाए वही कोई जोड़ना बेला केना मार देलक न जाए। हमरा से 2 बजे बातो करे हम दीदी। बात तरह से कले रहो 2 बजे। 2 बजे तो कुछ बतेले रहो तोरा? नहीं पूछली सीधा दीदी कहती तो जब मिस स्कूल में हम करे ठीक है तो घर से तो माई से बात करे हम फोन काट देली। घर में कोनो बात कुछ चर्चा उर्चा भी कभी कल को ना कुछ के ना। तो आप देख सकते हैं कविता की बहन है, बहन की क्या हालत है, माँ है, ये भी छोटी बहन है। और वो आप घर देख सकते हैं, यह घर है। आज गरीबी संगहाली था तब कविता जाके खाना बनाने की काम करती थी, ताकि परिवार में लगभग 5-6 बहन है, भाई है, पिताजी है और माँ है। माँ का कम से कम इन लोगों का पेट भर सके और अपने पेट पालने के लिए वह दुर्वासा पब्लिक स्कूल में जाके खाना बनाती थी। लेकिन आतताइयों को उनका खाना बनाना पसंद नहीं हुआ और उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले को लेकर लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिवार का कहना है कि हमें हर हालत में इंसाफ मिले और जो दोषी है, दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपको हम बता दें, जिस रूम से कविता देवी का शव बरामद हुआ था उसी रूम से एक तकिया भी बरामद हुआ। आखिर कॉलेज के अंदर रूम में तकिया का क्या काम था? और निश्चित रूप से तकिया बरामद हुआ तो कहीं न कहीं तकिया से गला दबा के उसकी हत्या की गई है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं, यह लोग बता रहे हैं कि तकिया का निशान रहा, मुंह एकदम काला पड़ गया था और पीछे गर्दन के पीछे भी निशान छड़ से, यानी इन लोगों का आरोप है कि छड़ से भी हमला किया गया। तकिया रख के गला दबा के
और छड़ से वार करके उसकी हत्या। छड़ से वार करता था, इतना चौड़ा पीछे से काला कि ना कैसे हो जाएगा। अच्छा, तो छड़ से वार करके कविता देवी की हत्या की गई है और इस मामले को कॉलेज प्रशासन के द्वारा लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर बथनार थाना पुलिस इंसाफ नहीं करती है तो यह लोग इंसाफ के लिए, कविता देवी के लिए यहाँ से जहाँ जाना होगा आगे जाएंगे और कविता देवी के इंसाफ की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ जो है मृतका कविता देवी के यहाँ आसपास के लोगों का भीड़ यहाँ लगा हुआ है। लोग परिजनों को ढांढस बनाने के लिए आए हुए हैं और इस घटना से हर कोई स्तंभ है कि आखिर इस तरह की घटना, जो लड़की प्रतिदिन विद्यालय जाती थी, कॉलेज, और फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह की घटना हुआ। ऐसा इन लोगों का कहना है कि यह संजोग नहीं, यह हत्या है और हत्या में जो दोषी लोग हैं पुलिस उसकी जांच करे, पता लगावे और दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दे। तो आप देख सकते हैं कि कविता देवी के पुत्र हैं और एक यही पुत्र, इसका उम्र कितना दिन, 5 साल, 5-6 साल उम्र होगा। आखिर इस बच्चा के सर से जो माँ का आंचल छीन लिया गया है, आखिर इसका कसूरवार कौन है? आखिर इस बच्चे का भविष्य क्या होगा और इसका पालन पोषण कौन करेगा? यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि कविता देवी की हत्या की गई है। तो हत्या करने वाले को आप देख सकते हैं किस तरह आखिर इस मासूम बच्चा का भविष्य क्या होगा और एक बच्चे के सर से किस तरह क्रूरतापूर्वक माँ का साया छीन लिया गया। क्या नाम है बुआ के? प्रियांश, व्यांश राज। आप सुन सकते हैं कि बच्चा अपना नाम बता रहा है। कहना एक तस्वीर में जो यह बच्चा है जिसका मुड़ी छिला हुआ है, क्या नाम है बुआ? गौरव कुमार। और यह जिसकी हत्या हुई कविता देवी के सबसे छोटा, मतलब इकलौता भाई, यानी 5 बहनी कविता देवी के पास था और यही कारण था कि वह मजदूरी करती थी स्कूल में जा कर के, ताकि अपनी 5 बहन की शादी कर सके, उसका पेट पाल सके। और यह भाई जो देख रहे हैं इकलौता भाई है और यह बच्चा जो आप देख रहे हैं यह कविता देवी का पुत्र है। आखिर अब सवाल यह उठता है कि इस छोटा बच्चा को जो आप देख रहे हैं, जो भाई है और यह पुत्र है कविता देवी का, इसका गुजारा कैसे होगा? और जो 5 बहन है जो कविता देवी से छोटी थी, उसके शादी के लिए वो कमा रही थी ताकि कमा करके अपनी बेटी को, बहन को कम से कम शादी कर सके। लेकिन आज जिस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ है, आखिर इस अन्याय का इंसाफ कविता देवी को कैसे मिलेगा और कौन देगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और निश्चित रूप से हम मांग करते हैं बथनाहा पुलिस पदाधिकारी से, बथनाहा प्रशासन से, जिला प्रशासन से, एसपी से और डीएम साहब से, तो इस मामले की अपने स्तर से डीएम साहब आप जांच करवाइए। यह मामला बहुत ही संगीन मामला है और निश्चित रूप से एक जो गरीब लड़की जो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, आखिर किस परिस्थिति में और क्यों उसकी हत्या की गई। आखिर अब इस परिवार का खेवानहार कौन होगा और इस परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा, इसका निर्णय, इसका फैसला सरकार और प्रशासन को लेना होगा। हमको कहता है जो अपने से मरता तो उसको फोन करना, भाई बुला के ले आए गार्जियन को, तो गार्जियन को कहा नहीं और लाश लेके आया तब हम सब जाने। हम सब हमारे भतिया से सब जाकर वहाँ सब अथी किया और तब 2 को बंडी बना के रखे। कहता कि हम दोनों डॉक्टर है, तो डॉक्टर उस स्कूल का है तो उसको तो पहला अथी न करना चाहिए। और यहाँ खबर नहीं किया, ताला एम्बुलेंस डाले ला बिना सबके सूचना देने में जैसे कि अपन ले जाके जे प्रक्रिया भेल कह के पहुँचा देलक, घर तक आके लाश के धऽ देलक। हाँ, घर तक पहुँचा दिया। सूचना से पहले और वो थे वो 2 को डॉक्टर था वही कॉलेज का, और वो एगो पिंकी कुमारी था जो दौड़े जाता था सब दिन, वो था। तो अच्छा। पिंकी को खबर होता है तो पिंकी पहले ना फोन करना चाहिए। फोन किया ताले जाते ताले लाश घर चला है। यानी आप लोगों को लगता है कि निश्चित रूप से हत्या ही किया गया है? किया गया है, लेकिन हत्या का कारण अभी आप लोगों को पता नहीं चला, कारण क्या हो सकता है, लेकिन हत्या ही। प्रशासन भी नहीं कोई आया, प्रशासन भी कोई नहीं आया अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि जो मृतका है कविता देवी के पिता हैं और इनका कहना कि अब तक
लगभग घटना कल कै बजे के है? कल 4 बजे हमको खबर हुआ। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। 2:30-3 बजे के आसपास में इनको 4:15 में इनको सूचना मिला और अभी तक घटना के बाद में पुलिस मामले की जांच करने के लिए भी नहीं आई है, ऐसा इनका आरोप। आप अपने के छियो कर लड़की गांव के की लगे अपने के घटना में? घटना में कंठ जात के मार देले, ओकर बटू कोट लेले है सभे। अच्छा, तकिया धके जात के मार देले। तकिया धके जात के मारले है? तकिया के निशान तो खाली है मिलल? कंठ में है जतले होते गोर हाथ छटपटाइले है, चेहरा है में। तो आप सुन सकते हैं कि मृतक के परिजन है और ये लोग किस तरह से बता रहे हैं कि जो सच्चाई खून भवक गेल लड़का के रहे, हम सब गेल रही वही बाकी देखे गेल रही। अच्छा, खून नहीं आता है ना जीव निकल जाय छी लड़का के, कोई भी फसरी लगावे छी त जीव निकल जाय छी। आ मुंह में से खून आ नाक में से खून गिरते आ गोर छिला लती बोतल लेखा सौसे कर रही। ई मार के टांग के आ ना उ पंखा ते रही ना तार है ना घर में बंद कैले रहे। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं कविता देवी के भाई हैं और उनके पिताजी हैं और इन लोगों से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या लगता है। अच्छा, एक बता दें, ये जो कल मौत हुआ है, आप लोग क्या लगता है, मौत है या हत्या है? उसको हत्या करके लटकाया गया है। हत्या करके लटका है। अच्छा, ये बात आप लोग कैसे कह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं कि हत्या करने के बाद उस लोग के अगर लटका अपने से तो वो पहले पुलिस प्रशासन के बुलाता, घर के खबर देता, उसके बाद लाश उतारता ना। वो तो लाश उतारा से ले आगे यहाँ बिंग के चला गया था, हम लोग नहीं पकड़ते तो वो भी नहीं पकड़ाता। इसमें सादा सदी है कि हत्या करके वो किया गया है। इसमें हत्या जो किया होगा कौन लगता है? कॉलेज प्रशासन? कॉलेज के आदमी किया है ना। कॉलेज के आदमी? ऐसा क्यों प्रतीत आपको होता है? क्यों होता है? तबकि कुछ कभी हुआ नहीं है। अगर कोई आदमी अपने से फांसी लगा के मर जाएगा, चाहे कुछ कर लेगा, तो उसको पहले प्रशासन बुलाएगा ना कि उसको ले जाकर बीन दीजिएगा लाश को आप कहीं। तो यहाँ लोग ला करके मतलब घटना के यहाँ रख के भागने का सोच रहा था, तो हम लोग गांव वाले सब मिल के उसको पकड़ के रखे हुए हैं। अच्छा, पकड़ने के बाद फिर हम लोग ले गए लाश यहाँ से कॉलेज पे फिर आया पुलिस वाले, तो वहाँ से उठा के फिर सदर अस्पताल भेजा। कौन यहाँ 2 आदमी के हम लोग बांध के रखे हुए थे, घेर के रखे हुए थे। उस आदमी को अभी बथनाहा थाना में रखा गया है। अच्छा, जो मरी है उनका क्या नाम था उनका? वो कविता देवी। तो कौन काम करती थी वो दुर्वासा पर? दुर्वासा में वो झाड़ू पोछा के काम करती थी। अच्छा, तो सुनते हैं कि रोज साइकिल से जाती थी 2 आदमी? टेम्पू से जाती थी। टेम्पू से 2 आदमी जाती थी यहाँ से? जाती थी। अच्छा, वो जिनके साथ जो जाती थी, हाँ। उस समय घटना के समय वो कहाँ थी? वो वहाँ पे नहीं थी, नहीं, बाहर थी, रूम के बाहर थी वो। तो उससे आप लोग कुछ पूछताछ किए हैं? उसका भी उसमें हाथ है ना। अच्छा, हाँ, उसका भी पूरा हाथ है। और वह सच्चाई बतलाएगा ना, तो उसी के ऊपर हम केस करेंगे। मतलब आपको लगता है साथ में जाती आती थी, कुछ न कुछ जानकारी तो रहा ही होगा। हाँ। आपका क्या नाम है? लालू कुमार। घर कहाँ है? नमनगरा। जी सर, इस घटना के बारे में बताया जाए सर। कविता देवी पति राकेश कुमार, वो बेलसंड के रहने वाले हैं और वो वर्तमान में अपने मायके रामनगरा में रहती थी और उनके द्वारा लगभग साल भर से इस दुर्वासा कॉलेज में काम किया जा रहा था, जिसमें खाना बनाने से लेकर के सफाई वगैरह काम किया। आज लगभग 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि पंखा में दुपट्टा के द्वारा जो सब उनका लटका हुआ था, जिसको हॉस्पिटल वाले ने मिल करके और एम्बुलेंस से पहले यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में दिखवाया और उसके घर भेज रहे थे। तभी घर वाले के द्वारा उनका डिटेन किया गया, थाना को खबर दी गई, मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। जो वीडियो मुझे मिला है उसमें वो दुपट्टा से लटकी हुई है और जो यहाँ का स्थानीय स्टाफ है उनके द्वारा बॉडी को नीचे किया गया। परिजन का आरोप है कि उनको हत्या करके तब बॉडी लटकाई गई। निसंदेह इसमें पोस्टमार्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। परिजनों की सहमति से उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी अन्य तकनीकी बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बिल्कुल सही इन्वेस्टिगेशन होगा और न्याय। सर आरोप है से खबर नहीं दिया गया जब मरा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट लाश घर पे पहुँचा दिया। तो ये खबर ये जांच का विषय हो सकता है और खबर नहीं देगा जिसका तो खूब आराम से निकल जाएगा कि क्यों नहीं खबर दी गई। इस पर हम लोग कॉलेज प्रशासन के बारे में बात करेंगे और यदि इनका कुछ पर्सनल इशू होगा हम लोग उस पर भी बात करेंगे, उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, लव मैरिज वाली बात तो नहीं है। देखिए, ये कहना जल्दीबाजी होगी, अब हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। परिजन का आरोप है कि ये हत्या करके बॉडी लटका दिया गया और ये क्या इशू हो सकता है वो हम कुछ देर में आपको क्लियर करेंगे। हत्या का कारण कुछ बता सकते हैं? नहीं, अभी नहीं बताया गया हत्या कारण, ऐसा कुछ नहीं बताया गया इनके द्वारा, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्लियर है। अच्छा, मालूम चला है जो कुछ संदिग्ध पुलिस के हिरासत में है? कुछ लोगों को डिटेंशन किया गया, मैं भी पूछताछ करूँगा, फिर सारी स्थिति। ठीक है सर, थैंक यू।
आप लोग वाला पंखा में कुछ में पंखा में लटके वाला है भाई तुम लोग भाई वाला में थाई में हाँ लटके वाला कहाँ पंखा भी कहाँ टेबल लटका वाला पंखा कुछ देर रहता राजनीतिक वाला सब भाग गया वहाँ का कोई गार्ड है खाली गार्ड है अभी बात नहीं कर ऊपर दबा दे सीधा बुला के कोई नहीं जाएगा जब हम पूछताछ करा तुम लोग क्यों ले रहा था वो तो भुगतेगा फिर तुम भी भुगतोगे छोड़ दीजिए कोई आदमी तो साहब बुलाने जा रहे गार्ड को कुर्सी ना दोनों ये आदमी कुर्सी लाना दो खड़ा कुर्सी लगा कुर्सी लाओ निकाल के दो हमारे दीदी को मार दे लाइक हमें पुलिस के नाम पर सब कलंक सब है पुलिस के नाम पर सब कलंक अब पुलिस के नाम पर सब कलंक है कलंक सब पैसा के पुकार पुलिस का दीदी का